पहला जो हमारा टॉपिक है चालक, ठीक है ना। मैं चालक की मैं बात करूंगा तो चालक क्या होते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, और जैसे हुआ लोहा हुआ, चांदी हुआ, ठीक है, ये सब चालक पदार्थ हैं जिसमें हम धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, इसमें आता है कुचालक पदार्थ। तो कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कुचालक पदार्थ बोलते हैं। इसके अलावा दो पदार्थों के अलावा हमारा एक पदार्थ और आता है, प्रावैद्युत पदार्थ। प्रावैद्युत पदार्थ, इसका नाम पहली बार सुने होंगे। प्रावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसको रियलिटी में अगर मैं आपको बताऊं, प्रावैद्युत पदार्थ एक प्रकार का कुचालक होते हैं। कुचालक ही प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं, ध्यान देना। कुचालक ही हमारा कौन सा पदार्थ होता है? प्रावैद्युत पदार्थ होता है। प्रावैद्युत पदार्थ इसलिए कुचालक पदार्थ को कहा जाता है क्योंकि जब कुचालक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जिसको अगर वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं। क्या होते हैं? गतिशील हो जाते हैं। तो इसी गतिशील होने के कारण इसी पदार्थों, कुचालक पदार्थों को हम प्रावैद्युत पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। कोई अलग से पदार्थ नहीं है, प्रावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ ही होते हैं। बस ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनको आप वैद्युत क्षेत्र में रख देते हो तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गतिशील हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी कारण उसको हम प्रावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। जैसे कागज हो गया, ठीक है ना। तो ये मोम ये सब प्रावैद्युत पदार्थ की तरह काम करते हैं। कांच हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं संधारित्र, ठीक है ना, इसमें जो संधारित्र हमारा चक्र है, संधारित्र, ठीक है ना, ये मेन टॉपिक्स आपका है, इसको समझना आपको है। संधारित्र, कैपेसिटर। संधारित्र एक ऐसा चालक पदार्थ का संयोजन है, ठीक है। कंडक्टर, इसका कैपेसिटर मतलब ऐसा चालक पदार्थ है जिसकी आधार में, ठीक है ना, इसके आधार में बिना परिवर्तन किए आवेश का संचय किया जा सकता है, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? संधारित्र। तो संधारित्र ऐसा संयोजन चालक पदार्थ जिसमें आधार में परिवर्तन किए बिना हम आवेश का संचय करा सके, उसे हम संधारित्र कहते हैं। संधारित्र जो होता है, संधारित्र का जो प्रतीक होता है, इस तरह से इसको हम संकेत करते हैं। संधारित्र, संधारित्र का जो प्रतीक जो होता है इस तरह से होता है। अगर मैं बात करूं, अगर इस तरह से अगर आपको चिन्ह दिखाई देता है तो समझ जाना कि ये प्लस का है, ये क्या है? माइनस का है, ठीक है ना। इस तरह से अगर दिखाई देता है तो ध्यान देना कि ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो संधारित्र का जो पहचान ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो संधारित्र के बाद हमारा जो आता है धारिता। संधारित्र की क्या धारिता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो यहां मैं नया आपका टॉपिक ले लेता हूं, संधारित्र की धारिता। देखिए, संधारित्र की धारिता क्या होता है? तो संधारित्र की एक प्रकार की क्षमता होती है, ठीक है। संधारित्र की प्रकार की क्या होती है? क्षमता होती है जो आवेशों का संचय कराती है, ठीक है ना। इसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं? धारिता, ठीक है ना। तो आवेशों का संचय कराने की क्षमता को किसी संधारित्र का आवेश का संचय कराने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? उसी धारिता बोलते हैं। तो धारिता जो होती है वो किससे लिखते हैं? सी से। धारिता को किससे लिखते हैं? सी से। और धारिता बराबर जो होता है सी इक्वल हो जाएगा आवेश बाय विभव। ये हमारा
धारिता है। धारिता को हम किससे लिखते हैं? C से, तो C इक्वल हो जाएगा Q/B हो जाएगा, ठीक है ना। किसी संधारित्र की आवेशों को संचय कराने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं हम? उसकी धारिता कहते हैं। तो देखिए धारिता का जो मान होता है C इक्वल Q/B होता है। धारिता को हम C से लिखते हैं, Q/B इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान देना। अगर मैं इसकी मात्रक की मैं बात करूंगा तो मात्रक इसका जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट होगा आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, और विभव या विभवांतर यहां ठीक से लिख दे रहे हैं, कूलाम, और विभव विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ध्यान देना, इसका जो मात्रक आएगा धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होगा, ठीक है ना। और एक अन्य भी मात्रक हम लिख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं फैरेड, ठीक है ना। इसको हम F से लिखते हैं। तो संधारित्र की धारिता, धारिता का जो मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट होता है और फैरेड भी होता है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर मैं इसका बीमी सूत्र की मैं बात करूंगा तो बीमी सूत्र जो होगा वो क्या होगा? बीमी सूत्र, तो बीमी सूत्र की मैं बात करूंगा, सबसे पहले आपको किसका आना चाहिए? कूलाम, मतलब Q का आना चाहिए बीमी सूत्र। तो AT होता है, हमको याद नहीं है, AT होता है। अब ये विभवांतर का बीमा क्या होगा? तो V इक्वल होता है W/Q। देखिए V इक्वल होता है W/Q, हम V का निकाल रहे हैं। W का हमको पता है mL²T⁻⁻² होता है, ये बीमा होता है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ नीचे भी एक है, वो क्या है? AT है, Q, ठीक है ना। V इक्वल W/Q होता है, इसका बीमा ये होता है mL²T⁻⁻², और Q का बीमा AT होता है। ऊपर ले चलेंगे तो क्या बनेगा? m⁴ और L² और T⁻⁻³ हो जाएगा, क्योंकि -2 यहाँ प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसका बीमी सूत्र ये आ जाएगा। अब यहाँ हम नीचे लिख दें, ये हो जाएगा m⁴ L⁴2 T⁻⁻³ हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों, इसको हम ऊपर ले चलते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर ले चलेंगे तो ये बन जाएगा m⁻⁻1, a⁻⁻1 है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस ये है तो ऊपर जाएगा प्लस, तो ये भी प्लस में है तो ये a⁻2 हो जाएगा, ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +1 है और ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, T⁴ हो जाएगा। बस ये इसका बीमी सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है संधारित्र की धारिता की बारे में हमने सीखा। इसके बाद विलगित गोलीय कोश की धारिता हमको निकाल लेते हैं। एक गोला है जिसकी त्रिज्या R है, इसको हमने आवेश दिया धन आवेश, तो इसके पूरे पृष्ठ पे सामान्य रूप से क्या हो जाएंगे? वितरित हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना है कि विलगित गोलीय आवेश की जो विभवांतर होगा, मतलब आवेशित गोली कोश के कारण उत्पन्न विभव V इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q/R हो जाएगा, Q/R। R मैंने त्रिज्या को क्या मान लिया? R मान लिया, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। गोली कोश के कारण उत्पन्न विभव, तो ये हो जाएगा, और C इक्वल होता है Q/B होता है। अगर हम B की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो C इक्वल हो जाएगा Q/V का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q/ कितना हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा और इसका पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो C इक्वल हो जाएगा 4πε0 इंटू R हो जाएगा। मतलब विलगित गोलीय को आवेशित संधारित्र
की जो धारिता होगा C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होगा। ठीक है ना। तो ये गोलीय कोश संधारित्र की धारिता हो गया। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक्स है वो है दो समांतर प्लेट। ठीक है ना। तो दो समांतर प्लेट के कारण